Why do we celebrate Fuldehi, Hardik? Because it's fun, but also it's to welcome the spring. Yeah, we use flowers, right? Yes, we collect them because flowers mean new beginnings. It's like we are saying hello spring with our flowers. And we give blessings with them to everyone's house. That's nice, it makes everyone happy and brings good luck. Also, we learn about our culture. It's a tradition from our grandparents' time. It teaches us to respect nature, doesn't it? Yes, we see how beautiful flowers are and why we should take care of them. And we all come together as a community. It's fun to go from house to house. Plus, we get sweet. It's like a reward for singing and giving flowers. So it's both about fun and learning. Exactly. We learn to share, sing and enjoy the nature's beauty at all once. I love how Fuldehi makes the village feel like one big family. Me too. I can't wait to celebrate it again this year. Let's celebrate Fuldehi with our performances. फूलदेई क्षमा देई जादू विद्याला तू कैसाई बारे मेड़ोमा एरो छो त्यार नाने तीन अरीना दे पिरुड़ी आड़ू को मानी बुरा से फूली ऊंची डानी फूली पिरुड़ी आड़ू को मानी बुरा से फूली ऊंची डानी पहले त्यार पंचमी के आलो लागलो चैत फागुन जालो को मेण एक पेट चेली का सुर पराणे मैत जाते को मेण एक पेट चेली का सुर पराणे मैत फूल खाज पिटोली आली रंगीलो लागी गोछो चैत तीनों की फूलों की थाई गोमी जी रे फूलों दिवाई नाने तीनों की फूलों की थाई गोमी जी रे फूलों दिवाई चौआ भरी थाई हरी ने हाथ में ली रे गुड़ की डेली छो त्यार नाने तीन अरीना दे
नमस्कार। आज मैं आपके सामने कुमाऊं की प्रसिद्ध लोक कथा भिटौली लेके आई हूँ। यूँ तो भिटौली पे कई लोक कथाएँ हैं, लेकिन ये कहानी है देबुली और नरिया की। किसी गांव में देबुली और नरिया नाम के बहन और भाई रहते थे। देबुली के लिए अपना भाई बहुत दुलारा था। नरिया भी अपनी दीदी से बहुत प्यार करता था। वे दोनों एक दूसरे के साथ रहते, खेलते, खाते पीते थे। जैसे जैसे दिन बीतते गए, देबुली और नरिया बड़े होते गए। एक दिन ऐसा भी आया जब देबुली की शादी घर वालों ने तय कर दी। देबुली का ब्याह उसके गांव से बहुत दूर किया गया। ना बास घुघुती चैतकी खुद लगी चमा मैं थकी। ना बास घुघुती चैतकी खुद लगी चमा मैं थकी। अब नरिया अपनी दीदी के वियोग में दुखी रहने लगा। ससुराल और मायके में काफी दूरी होने के कारण देबुली का मायका आना भी कम हो गया। नरिया देखता कि गांव में अन्य विवाहिता त्योहारों में अपने घर आती। इस बात पर नरिया अपनी दीदी को बहुत ज्यादा याद करता और उसको याद करके दुखी रहने लगा। आई गे छचत में नरे आई गे छरी तुरे नरे। नरिया को देख के उसकी ईजा को उसकी बहुत फिक्र होने लगी। ईजा ने नरिया से कहा, बहुत दिन हो गए, तू अपनी दीदी से मिला, उसे भी मायके की याद आती होगी। ईजा ने प्रसाद, पूरी, रायता, पुए, सिंगल, फल, साड़ी, बिंदी आदि एक बड़ी टोकरी में रखकर नरिया को दे दिया और कहा, जा ये भेंट स्वरूप ले जा और अपनी दीदी को दे देना। नरिया खुशी खुशी देबुली के ससुराल को चल दिया। उसे वहां पहुंचने में 2-4 दिन लग गए। जब नरिया देबुली के घर पहुंचा तो देखा कि दीदी सो रही है। नरिया ने कुछ घंटे इंतजार किया, लेकिन देबुली नहीं उठी। काम करके थक गई होगी। इस विचार से नरिया ने भी उसे उठाना उचित नहीं समझा। दूसरे दिन शनिवार होने के कारण नरिया ने आज ही वापसी करने की सोची और नरिया भेंट वहां रखकर चल दिया। बाद में जब देबुली की आंख खुली तो उसने अपने सामने सामान देखा। अब वो नरिया को इधर उधर ढूंढने लगी। वो बहुत दूर तक गई, लेकिन तब तक नरिया जा चुका था। देबुली को पश्चाताप होने लगा कि मेरा भाई इतना लंबा सफर तय करके आया और भूखा भी रहा होगा बेचारा, और मैं सोती ही रह गई। और वो बहुत रोने लगी। और भय भूखे मैं सीती, अर्थात भाई भूखा रहा और मैं सोती रही की रट लगाने लगी। ऐसा माना जाता है कि अगले जन्म में देबुली घुघुती नाम की पक्षी बनी, जो चैत्र मास में भय भूखों मैं सीती की आवाज लगाती है। किंगरी का झाला घुघुती पांगरी का डाला घुघुती ले घुर घुरांदी घुघुती ले पूर उड़ांदी घुघुती। किंगरी का झाला घुघुती पांगरी का डाला घुघुती ले घुर घुरांदी घुघुती ले पूर उड़ांदी घुघुती। के टक लगांदी घुघुती के रंद भिंगांदी घुघुती के देश की होली घुघुती के देश आई घुघुती। किंगरी का झाला किंगरी का झाला घुघुती पांगरी का डाला घुघुती ले घुर घुरांदी घुघुती ले पूर उड़ांदी घुघुती।